अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस, कंटेंट राइटिंग कोर्स का आज हमारा 7वां ट्यूटोरियल है। उसमें आप लोगों को बताऊँगा कि वेबसाइट कॉपी राइटिंग क्या है और आप किस तरह अपने सर्विस पेजेस के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। साथ ही साथ अबाउट अस पेज और होम पेज के लिए कैसे कंटेंट लिखा जा सकता है। गाइस, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वेबसाइट कॉपी राइटिंग क्या है। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉपी राइटिंग क्या होता है। कॉपी राइटिंग बेसिकली ऐसा कंटेंट लिखना होता है जो आप सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए, लीड्स लेने के लिए और ख़ास तौर पर रीडर्स को कन्वेंस करने के लिए, अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए लिखते हैं। ठीक है। और ये कॉपी राइटिंग टाइप का जो कंटेंट है आप सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हैं, अपने वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फॉरम्स पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मेन इसका मकसद ये होता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाई जाए आपकी साइट पे, सेल्स इंक्रीज़ की जाए और अपने रीडर्स को कन्वेंस किया जाए, उनको परसुएड किया जाए ताकि वो आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को बाय करें। ठीक है। ये स्पेसिफिक वीडियो जो है ये वेबसाइट कॉपी राइटिंग के हवाले से है कि आप वेबसाइट के लिए कैसे कंटेंट लिख सकते हैं। तो इसमें जो ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा वो वेबसाइट कॉपी राइटिंग पे ही रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल यह है कि वेबसाइट कॉपी राइटिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। जब आप लिखने लगें तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। ठीक है। गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये कंटेंट राइटिंग कोर्स की जो प्लेलिस्ट है ये एक्सेस कर लें। इसमें ही मैं सारी वीडियोस अपलोड करूँगा कंटेंट राइटिंग कोर्स से रिलेटेड, और आने वाली वीडियोस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। टाइमली आपको वीडियोस मिलती रहें तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और साथ ही साथ इस फाइल को भी एक्सेस कर लीजिएगा। इसमें सारे ट्यूटोरियल्स की डिटेल है और आने वाले ट्यूटोरियल्स की डिस्क्रिप्शन भी इसी फाइल में होगी, और मैंने इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अच्छा, तो गाइस, जब आप कंटेंट लिखने लगें वेबसाइट के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज कलेक्ट करने चाहिए। आपको अपने क्लाइंट की साइट के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। आपके जो ऑडियंस हैं उनके बारे में सोचना चाहिए और उनके बारे में स्टडी करनी चाहिए, उनको फाइंड करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस तरह के लोग हैं या वो क्या चाहते हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से। इन चीज़ों का सवाल आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए ताकि आप मोस्ट रेलिवेंट और उनकी जो नीड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कंटेंट लिखें। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अपने कंपैटर्स को चेक करें। ठीक है। वो कैसे लिख रहे हैं, उनके पेजेस कैसे हैं, उन्होंने होम पेज पे क्या दिया है, उनका अबाउट अस पेज कैसा है। तो अपने कंपैटर्स को डीपली जो है ना उन पे रिसर्च करें। कंपैटर एनालिसिस का अगर आपको नहीं पता तो हमारी एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स की जो वीडियो है उसमें कंपैटर एनालिसिस के लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। अपने कंपैटर्स को देखें। इसके अलावा जो है अपने जो रिव्यूज़ हैं या अपने क्लाइंट्स के जो रिव्यूज़ हैं उनको भी मद्देनज़र रखें और अपने कंपैटर्स के बारे में रिसर्च करते हुए उनके रिव्यूज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं ताकि आप मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट लिखें और जो रीडर्स को चाहिए चीज़ें उनको टारगेट कर सकें, वो अपने कंटेंट में लिख सकें। ठीक है। इसके अलावा जो है आप अपने आप को कुछ सवाल पूछें कि आपकी जो प्रोडक्ट है उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या आपकी सर्विसेज से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो आपका ऑडियंस है या जो आप जिसको टारगेट करना चाह रहे हैं या जिसके लिए वो कंटेंट लिख रहे हैं उसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट से या सर्विस से क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसके फीचर्स भी आप मेंशन कर सकते हैं कि जी ये चीज़ें हैं जो आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट से मिलेंगी। इसके अलावा ये है गाइस कि आप अच्छे से, मैं यही कहूँगा कि अच्छे से रिसर्च करें। इवन अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचें कि आपका प्रोडक्ट जो है उसमें क्या डिफरेंस है दूसरों के प्रोडक्ट से। ठीक है। किस तरह आपका प्रोडक्ट बाय करना आपके जो ऑडियंस है उसके लिए या आपका कस्टमर या क्लाइंट जो है उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है दूसरे आपके कंपैटर से बाय करने से। ठीक है। इसी तरह अगर आपकी कोई सर्विस है तो आपसे बाय करने में उसे क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, ये चीज़ आप अपने कंटेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह आप अपने ऑडियंस की, अपने क्लाइंट की, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे
और इसके अलावा आप प्राइस भी थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं प्राइस के हवाले से, क्योंकि प्राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो जब कोई कस्टमर ऑनलाइन बाय करता है चीज़ को, या क्लाइंट कोई सर्विस परचेज़ करता है, या क्लाइंट किसी बंदे को हायर करता है, तो उस वक्त प्राइस को भी देखता है, तो आप उसमें अपनी प्राइस को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। कंटेंट लिखते हुए इन चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप कंटेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गाइस के राइटिंग कंटेंट फॉर अबाउट एंड होम पेज। ठीक है, अबाउट अस पे अब हम होम पेज से शुरू करते हैं, क्योंकि पहला पेज जो है मेन होम पेज ही होता है। तो चलें जी, होम पेज से शुरू करते हैं। गाइस ये मैंने एज एन एग्जांपल एक वेबसाइट लिया, लिंक बिल्डो, जो कि हमारी ही वेबसाइट है। तो इसमें अगर आप देखें अबव द फोल्ड जो कंटेंट लिखा हुआ है वो यही है। अबव द फोल्ड से मुराद ये है कि आपको स्क्रॉलिंग करने से पहले जो चीज़ वेबसाइट पे नज़र आती है, तो आप कोशिश करें कि जब रीडर और जो आपका कस्टमर है या क्लाइंट है, तो वो जब आपके पेज पे लैंड करे तो उसको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, उसको पढ़ने को मिल जाए और उसको पता चल जाए कि आपकी वेबसाइट या आपकी कंपनी क्या सर्विस देती है या क्या प्रोडक्ट्स ऑफ़र करती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने एक हेडिंग में लिखा हुआ है जी, अ लिंक बिल्डिंग एंड कंटेंट राइटिंग कंपनी दैट केयर्स। ठीक है, एक लिंक बिल्डिंग और कंटेंट राइटिंग कंपनी जो ख्याल करती है। ठीक है, और आगे मैंने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, वी हेयर एट लिंक बिल्डो आर डेडिकेटेड टू हैंडलिंग ऑल ऑफ योर लिंक बिल्डिंग एंड कंटेंट राइटिंग नीड्स। ठीक है, कि हम डेडिकेटेड हैं आपकी लिंक बिल्डिंग और कंटेंट राइटिंग नीड्स के लिए। ठीक है, तो इससे जब कोई बंदा आएगा वो ये 2 लाइंस पढ़ के उसको समझ आ जाएगी कि ये लिंक बिल्डिंग और कंटेंट राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही हमने क्या दिया हुआ है, कॉल टू एक्शन दिया हुआ, गेट स्टार्टेड। ठीक है, ये जो कि हमारे कॉन्टैक्टर्स पेज पे जा रहा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपना यानी कि जो मेन बैनर है उस पे लिख सकते हैं। अगर आपका कोई स्लाइडर है, फॉर एग्जांपल स्लाइडर की बात करूं, आपकी एक से ज़्यादा सर्विसेज हैं, तो आप इस तरह स्लाइडर भी बना सकते हैं जो कि आपके जो क्लाइंट्स हैं या आपके जो रीडर्स हैं उनको फौरी पता चल जाए कि आप कौन सी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं और उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी दे सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं मेन बैनर की, तो आप अगर यहाँ पे देखें हमारे AM नेशन केयर पे, at AM Nation Care we are doing everything that can help our nation to grow. We are a one kind of organization that cares about people and wants to see everyone succeed. ठीक है, तो इसमें जो मेन हमारा मकसद है, जो हमारा विज़न है, जो हमारा मिशन है, वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है और साथ ही हमने कॉल टू एक्शन दे दिया है। ठीक है, वो हमसे रब्ता भी कर सकता है रीडर, और जो यहाँ पे पढ़ने आएगा, और हमें डोनेट भी कर सकता है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप अपने मेन जो बैनर है उसके लिए लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है जी, आप अपनी सर्विसेज को मेंशन कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मैं होम पेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं दोबारा मेंशन करना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट टू चेक योर कंपैटर्स, और अपने कंपैटर्स को लाजमी फॉलो करें, उनको देखें जो ख़ास तौर पर लीडिंग कंपनीज़ हैं। ठीक है, उनको देखें वो किस तरह काम कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका कंटेंट लिखने का स्टाइल क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें मेन सर्विसेज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमने AM कंसल्टेंट्स पे अबाउट अस दिया हुआ है, इस तरह आप छोटा सा पैराग्राफ अबाउट अस का दे के व्यू मोर करके उस पर मज़ीद यानी कि अबाउट अस पेज का बटन लगा सकते हैं और लिंक लगा सकते हैं जहाँ पे आपके बारे में मज़ीद वो पढ़ लेगा। अबाउट अस में मैं आता हूँ, लेकिन मैं अभी होम पेज की बात कर लूँ। और इसी तरह अगर आप देखें नेशन केयर पे हमने ये चीज़ दी है। मैं आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट के हवाले से भी बताऊंगा कि उसका पेज किस तरह बन सकता है, लेकिन यह है कि ई-कॉमर्स और प्रोडक्ट पेज के लिए कैसे लिखते हैं उसके लिए मैं अलहदा एक वीडियो लेके आऊँगा। हो सकता है कि इससे अगली वीडियो वही हो। और ये है कि अभी स्पेसिफ़िक वेबसाइट में स्पेसिफ़िक वीडियो में मैं ज़्यादा फोकस रखना चाहूँगा होम पेज, अबाउट अस पेज और सर्विस पेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अबाउट अस का पैराग्राफ भी आप ला सकते हैं और इसी तरह सर्विसेज भी ला सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज़ वगैरह भी ला सकते हैं, FAQs ला सकते हैं। अभी मैं क्विकली जो है ना इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि आप होम पेज पे क्या चीज़ें लेके आ सकते हैं। और फिर वही कहूँगा अपने कंपैटर्स को भी देखें। इसके साथ साथ ये जो
शॉर्ट पैराग्राफ फुटर में आता है, स्मॉल पैराग्राफ, तो इसको भी आप अच्छे से बना सकते हैं और इसमें कॉल टू एक्शन भी ला सकते हैं, जैसे सो गेट हाई क्वालिटी सर्विसेज एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, तो इस तरह आप अपने होम पेज के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। ख़ास तौर पे आपने ये कोशिश करनी है कि आपके जो मेन चीज़ें हैं वो अपने होम पेज पे ले आएँ, ताकि जो बंदा पढ़ने वाला है जो आपकी होम पेज पे आता है तो उसको आपकी वेबसाइट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में पता चल जाए कि आप क्या ऑफ़र करते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप गैलरी वगैरह भी ला सकते हैं और चीज़ें भी ला सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इस स्पेसिफिक वीडियो में कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो आप ये इस तरह लिख सकते हैं अपने होम पेज के लिए। और अब मैं आता हूँ अबाउट अस पेज के लिए। ठीक है, अगर अबाउट अस पेज की बात करूँ तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप बहुत ज़्यादा यानी कि वहाँ पे अपनी हिस्ट्री वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ मेंशन करने की कोशिश करें कि आप लोग क्या करते हैं और किस तरह आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट जो है आपके क्लाइंट के लिए या आपके कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये चीज़ें जो हैं आप मेंशन करने की कोशिश करें। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप लिंक बिल्डर का देखें तो यहाँ पे डिस्कवर बेटर एसईओ टुडे विद लिंक बिल्डर। ठीक है, डूइंग एसईओ द राइट वे, और इसमें हमने थोड़ा सा हमारे बारे में बताया है और इसमें जो सर्विसेज हम देते हैं वो मेंशन की हुई हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे हमने अपनी सर्विसेज मेंशन की हुई हैं। आप इस तरह कर सकते हैं ताकि आपके रीडर को आपके अबाउट अस पेज पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आप क्या काम करते हैं। ठीक है, और कॉल टू एक्शन भी आप दे सकते हैं, लेकिन आमतौर पे अबाउट अस पे कॉल टू एक्शन का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप कह दें तो कोई मसला नहीं है। और इसी तरह आप अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज़ वगैरह भी शो कर सकते हैं। इस तरह ये है कि जो बंदा पढ़ने वाला है उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा आपकी कंपनी के लिए और आपके बारे में जानने को से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपना अबाउट अस पेज बना सकते हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे कि राइटिंग सर्विस पेज कंटेंट। ठीक है, कि आप सर्विस पेज के लिए कैसे कंटेंट लिख सकते हैं। तो गाइस मेन जो चीज़ होती है आपने अपने सर्विस पेज में जो मेंशन करनी होती है, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल दें। ठीक है, किस तरह आप काम करेंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा जो आपका रीडर है उसको या क्लाइंट है उसको, कस्टमर है उसको। ठीक है, तो इस तरह ये है कि आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं। हेडिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें आप ये लिख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने क्लाइंट के लिए क्या कौन सी सर्विस उसमें मतलब किस तरह काम करेंगे, ये भी मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह उनको आपकी सर्विस से फ़ायदा होगा, किस तरह आपकी प्राइस दूसरों से जो है बेहतर है या कम है, एंड सो ऑन। इस तरह आप अपनी चीज़ें जो हैं सर्विस पेज में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ सर्विस पेजेस दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि ये मैंने ब्लॉगर आउटरीच का दिखा दिया। ठीक है, इसमें मेन ये है कि उसने मेंशन किया है हमने कि ब्लॉगर आउटरीच क्या है, उसके अलावा ये है कि किस तरह फ़ायदा आपको मिल सकता है और हमें चूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा। ठीक है, अब इसमें मेंशन कर जैसे हमने मेंशन किया कि हमारा एक्सपीरियंस है और हम अच्छे से काम करते हैं, अपने क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन और जो है टाइमली डिलीवरी पे बिलीव करते हैं, एंड सो ऑन। और इसी तरह मैं आपको एक दो पेज और भी दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे हमने एक ऐसे सर्विसेज के लिए पेज बनाया है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा ले सकते हैं। और मैं ख़ास तौर पर फिर कहूँगा अपने कंपैटिटर्स को भी देखें और वहाँ से भी आप इंस्पायरेशन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे टॉप क्वालिटी एसईओ सर्विसेज, तो हमने ये शुरू किया। जो यहाँ पे इस पेज पे आएगा गूगल से अगर आता है या किसी और प्लेटफॉर्म से आता है जैसा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए या फेसबुक, ट्विटर एंड सो ऑन, यूट्यूब से भी अगर स्पेसिफिक पेज पे आता है तो वो ज़्यादातर वही लोग होंगे जिनको एसईओ की ज़रूरत हो या जो एसईओ सर्विसेज ढूंढ रहे हैं, जिनको एसईओ कंपनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमने शुरू कैसे किया। आर यू लुकिंग फॉर अ ग्रेट एसईओ सर्विसेज कंपनी to drive a lot of free and organic traffic from search engines। ठीक है, और आगे stop searching you have come to the right place। तो इस तरह आप शुरू कर सकते हैं। मेन देखें कि वो क्या चीज़ फाइंड कर रहा है, इस तरह आप
शुरू कर सकते हैं। और आपकी जो शुरुआत है या जो आपके पैराग्राफ के पहले सेंटेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका पहला सेंटेंस पढ़ के उसको दूसरे सेंटेंस पढ़ने की सोच आती है और दूसरा सेंटेंस पढ़ के तीसरा एंड सो ऑन, तो समझ लें कि आपने अच्छा कंटेंट लिख लिया है, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग्स यूज़ कर लें, लेकिन ये तो फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। लेकिन लिखने की बात करूँ तो हेडिंग्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, FAQs ऐड कर सकते हैं और अब मज़ीद यानी कि अपनी सर्विस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन है, हाउ मच डज़ SEO सर्विस कॉस्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं क्योंकि मैं ट्रैक कर रहा होता हूँ अपनी वेबसाइट को कि कौन सी स्पेसिफिक सेक्शन पे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं या किसको ज़्यादा रीड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग आके ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो अपनी सर्विस की कॉस्ट के बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह के आप कर सकते हैं सर्विस पेज। अब मैं कोई और पेज आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखें, डैमेज्ड कार रिमूवल सर्विस इन मेलबर्न, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटी के लिए मतलब टारगेट कर रहे हैं तो आप उस सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखें, डू यू हैव अ डैमेज कार दैट यू नो लॉन्गर वांट इन मेलबर्न, कि आपके पास कोई डैमेज कार है जो आपको मज़ीद ज़रूरत नहीं है जिसकी। इफ़ यू डू देन यू हैव फाउंड द राइट कंपनी टू हेल्प यू डील विद योर इश्यूज़, ठीक है। और आगे उसने मेंशन किया राइटर ने कि हेयर आर कार रिमूवल्स, वी आर हैप्पी टू पे यू फॉर योर डैमेज कार एंड गेट रिड ऑफ इट फॉर यू, ठीक है। तो आगे उसने हेडिंग्स भी दे दी हैं राइटर ने, गेटिंग योर कार रिमूव्ड फॉर कैश, अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स। इसमें उसने प्रोसीजर बता दिया होगा ताकि रीडर को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और आगे उसने कॉल टू एक्शन दे दिया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने सर्विसेज पेजेस बना सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपकी कोई ई-कॉमर्स साइट है तो आमतौर पे आप अपने बैनर पे कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, अप टू 50% ऑफ लिख सकते हैं, 70% ऑफ लिख सकते हैं, फ्री डिलीवरी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। कोई आपकी ऑफ़र चल रही है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह आप अपनी जो मेन कैटेगरीज़ हैं या मेन सर्विसेज प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और फिर मैं ये कहूँगा अपने कंपैटिटर्स को भी देखें और जो ज़रूरत है ख़ास तौर पे आपके कस्टमर की नीड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कंटेंट लिख लें, ठीक है गाइस। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मच शुड यू चार्ज फॉर कॉपीराइटिंग, कितना चार्ज करना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने दूसरी वीडियो में भी बता दी थी, हमारी जो दूसरी वीडियो थी स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग, कि ये डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है। लेकिन कॉपी राइटिंग का कंटेंट जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ब्लॉग राइटिंग से, ठीक है, क्योंकि कॉपी राइटिंग में क्रिएटिवनेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और बंदे को बड़ा क्रिएटिव होकर लिखना पड़ता है। और ये थोड़ा खुश्क सा होता है कंटेंट, मतलब आप गैर ज़रूरी तौर पे ऐसे यानी फजूल बातें नहीं लिख सकते इसमें। ब्लॉगिंग में क्या, आपने कोई हेडिंग दी है उसमें जो मर्ज़ी लिखते रहो, अपने पास से भी थोड़ा बहुत ऐड कर दो। लेकिन ये जो कंटेंट होता है ना कॉपी राइटिंग में, इसमें बड़ा स्पेसिफिक होकर लिखना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत तलब काम है और ये है कि थोड़ा मुश्किल भी है। तो लिहाजा आप क्या कर सकते हैं, 2 रुपये पर वर्ड से लेके 5 रुपये पर वर्ड तक चार्ज कर सकते हैं। और जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है और आप कितना अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्लाइंट आपको पे कर सकता है और उतने ही अच्छे आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको काफ़ी लोग काम करवाने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा गाइस, एक तो मैंने प्रोडक्ट पेज के लिए कॉपीराइटिंग किस तरह करती है उसका मैंने यहाँ पे नहीं बताया। मैं इसके बाद एक वीडियो लेके आऊँगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट पेज के लिए कंटेंट कैसे लिखते हैं, उसमें डिस्क्राइब कर दूँगा। और साथ में ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखें, ख़ास तौर पर अपने कंपैटिटर्स को भी देखें, अपने ऑडियंस को देखें और अच्छे से रिसर्च करें और उसमें बेनिफिट्स बताएं और किस तरह आप अपने कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और क्या फ़ीचर्स हैं आपके प्रोडक्ट के या आपकी सर्विस के, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। प्राइस के हवाले से भी आप ऐड कर सकते हैं और आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको आपसे क्यों बाय करना चाहिए, आपको क्यों हायर करना चाहिए, आपके कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स क्यों ख़रीदने चाहिए, ये सारी चीज़ें आप उसमें बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं।
और हमारी वेबसाइट पे जो है ये कंटेंट राइटिंग के से रिलेटेड कंटेंट पढ़ते रहिएगा ताकि आपको मज़ीद सीखने को मिले। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा जाने से पहले कि हमारा जो ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। स्पेसिफिक वीडियो पे कमेंट करिएगा और इसको शेयर करें, लोगों को भी बताएं। यहाँ पे एसईओ का कोर्स कंटेंट राइटिंग का कोर्स चल रहा है। एसईओ की बात कर रहा हूँ तो मैं जाते जाते ये भी बता दूँ कि एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट है, इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो इसको भी आप देख सकते हैं और इसमें सीख सकते हैं चीज़ें। और यहाँ पे कंपैरेटर एनालिसिस के लिए एक वीडियो है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे यह है कि आपको अपने कंपैरेटर्स को एनालाइज करने का तरीका पता चल जाएगा और अपने जब आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।